Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Gautam, Suman, Rahul, Jyoti, Pavan, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Deepti, Imrana, Gautam, Rahul, Sanjay, Tejpal, Goswami, Suman, MK, Mr. Prerna, Anand, Harry, Gaurav, Nidhi, Rohit, Bhagwan, sorry, Bhavna, श्रुति, गौरव, सलोनी, आलोक, शिवम, चांदनी, नितिका, गौरव, इमरान, श्रवण, प्रेरणा, मोहम्मद, आकाश, रोहित, पवन, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, नीतू, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, राहुल, आराधना, अंशुल, विशाल, मुस्कान, सागर, आदित्य, मोहित, सलोनी, अंजलि, इंद्रजीत, आकाश, इमराना, विकास, प्रेरणा, गौरव, निधि, आकांक्षा, ईशा, रोहित, कामनी, मोहित, क्रिंजल, हाँ। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झगास। हाँ जी। तो भैया नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग खत्म कर चुके थे। नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म करने के बाद हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग की शुरुआत करी। एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने सबसे पहले स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा, कथन और पूर्व धारणाएं। शुरू में जब हमने शुरू किया तो हमें ऐसा लगा था कि क्या अजीब सा बकवास सा चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे करके अल्टीमेट मजा आने लगा और हमारे सारे आंसर्स भी ठीक होने लगे, है ना। हाँ जी, तो थोड़ा सा पेशेंस हमने रखा, बाकी सारी चीजें फिर परफेक्टली हो गई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब आप लोग समझते हो? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं, हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं कथन और सॉरी, हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं कारण और परिणाम। हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को क्या कहते हैं? हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं, हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं कारण और परिणाम। क्या बोलते हैं बाबू कॉज एंड इफेक्ट को? और कारण और परिणाम। हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को कहते हैं कारण और परिणाम। ठीक है। ये चैप्टर बेटा सबसे शानदार चैप्टर है। अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो पर्सनली मुझे एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे शानदार चैप्टर लगता है कॉज एंड इफेक्ट। कारण और परिणाम एनालिटिकल रीजनिंग में 2 वर्ड्स रतन टाटा सर के लिए, रतन टाटा जी के लिए 2 शब्द बेटा बहुत कम है। ठीक है, 2 शब्द क्या, 2000 शब्द भी रतन टाटा जी के बहुत कम है। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूं रतन टाटा जी के लिए वो बहुत कम है, और मेरी औकात भी नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। समझ रहे हो? ऐसे विरला लोग दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर पूरे निस्वाह भाव से, है ना, समाज की सेवा में लग जाते हैं। उन जैसा शायद कोई दूसरा इंसान ना कभी था, और मेरे ख्याल से ना कभी हो सकता है। ठीक है, वो मतलब लीजेंड्स, मतलब क्या ही कहें उनके बारे में, जो भी कहें वो बहुत कम है ना, जो भी कहें बहुत कम है। ऐसे इंसान वाकई में मतलब साक्षात ईश्वर के अवतार ही होते हैं, ये समझ लो। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम की हम बात करें, हालांकि उन्होंने वो दौर जिया था 1937 से लेके, समझ रहे हो, 1937 से लेके 2024 तक। वो एक ऐसे इंसान रहे, 1937 से 2024, समझ रहे हो, वो एक ऐसे इंसान रहे जो आजादी के पहले से थे। मतलब आपके घर में आपके अम्मा बाबा, है ना, अगर जिंदा होंगे, नाना नानी, तो उन्होंने वो आजादी से पहले का समय देखा होगा। और लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो उस समय को पल पल जी रहे हैं। मतलब ये पूरी टेक्नोलॉजी से, है ना, पूरी टेक्नोलॉजी से अवेयर थे। मतलब उन्होंने वो एक एक चीज देखी है कि जब हम बैलगाड़ी से सफर करते थे और आज हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अम्मा बाबा, है ना, नाना नानी ने भी वो फेस देखा हुआ है ना, वो फेस देखा हुआ है कि हम कितने एडवांस हो चुके हैं। लेकिन हमारे घर वाले ना उन चीजों से, उन टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा अपडेट नहीं है। मतलब उनको ये नहीं पता, हमारे घर वालों को, अभी हम चांद पर पहुंचे हैं, अभी मंगल पे पहुंचे तो किस तरीके से पहुंचे हैं। लेकिन ये एक ऐसे इंसान थे जो पूरी टेक्नोलॉजी से अवेयर थे, है ना, उनको एक एक चीज पता थी कि हम किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और चीजें कितनी एडवांस। उन्होंने वो एक एक सेकंड जिया है ना, एक एक सेकंड। और जो भी कुछ कमाया जीवन भर, जो भी कुछ कमाया, है ना, इस देश के लिए ही न्यौछावर कर दिया। और मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा दान दुनिया में कोई कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता। जितना उन्होंने डोनेशन दिया है आज तक, वो शायद ही कोई कर पाएगा, शायद ही कोई कर पाएगा। और वो सोच, मैंने पोस्ट भी डाली थी और उसमें लिखा भी था कि
अगर आपको तेज दौड़ना है, ये रतन टाटा जी की सोच थी, अगर आपको तेज दौड़ना है तो आप अकेले दौड़िए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है, अगर आपको दूर तक जाना है तो आप सबके साथ चलिए। ये उनकी सोच थी, है ना। हाँ जी, अगर आप लाइफ में बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं तो अकेले दौड़िए, बट अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है जिंदगी में, तो आप हमेशा साथ लेके चलिए लोगों को। जी। तो चलिए साहब, हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे, है ना, है ना। हम इस चैप्टर की, देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, है ना। मेरे लिए तो मतलब लोगों को गिनाना कम पड़ जाएगा, है ना, बहुत विरला विरला लोग हैं दुनिया में, ठीक है। लेकिन इनका मतलब ये एक अलग ही ऑरा था, एक अलग ही सिस्टम था। और अब एपी, नो डाउट एपीजे अब्दुल कलाम भी बिल्कुल उसी सोच पे थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनके अंदर भी किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं था, वो भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। और है ना, और ये भी एकदम मतलब सिंपलेस्ट पर्सन जिसको कह सकते हैं वो थे, है ना। जी। हाँ, कल की छुट्टी रहेगी बेटा, कल की छुट्टी नहीं होगी यार, तुम कैसी बातें कर रहे हैं। कल भी छुट्टी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब आप, हमारी जो मुलाकात होगी वो दशहरे के बाद होगी, मंडे को। अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी दशहरे के बाद। तो हम क्या कह रहे थे, हम बता रहे थे कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट या कारण और परिणाम की बात करूं तो पर्सनली ये चैप्टर मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है कॉज एंड इफेक्ट। क्यों लगता है, क्योंकि इस चैप्टर को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो पहला एक ऐसा टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग का जिसमें 100% एक्यूरेसी होती है। 100% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने की उम्मीद बहुत कम है ना। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं कहता, अब वही है ना, देखो इंसान तो बहुत है, हर इंसान अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने तरीके से बिल्कुल अलग ही था, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले यही ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश के लिए किया, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसे तो भगत सिंह की कुर्बानी को थोड़ी भूल सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो, द लीजेंड भगत सिंह, बिल्कुल नहीं भूल सकते। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाँ, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हमारी एक्यूरेसी 100% आती है, इसीलिए पर्सनली ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग का यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक्यूरेसी हमारी 100% हो सकती है। बाकी तो देखो एनालिटिकल रीजनिंग में गारंटी नहीं होती, कभी कभी अजम्पशन गलत हो जाते हैं, आर्गुमेंट गलत हो जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन कभी कभी गलत हो जाते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी गलत हो जाते हैं, लेकिन 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 ये 100% एक्यूरेसी देते हैं, ये 100% एक्यूरेसी देते हैं, बस थोड़ा सा हमें समझने की देर है। देखो कॉज एंड इफेक्ट में क्या होगा, है ना, दो कथन होंगे, बेसिकली दो स्टेटमेंट होंगे, एक होगा स्टेटमेंट ए, एक होगा स्टेटमेंट बी, एक होगा कथन ए और एक होगा कथन बी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इस कथन में से कारण कौन सा है और इस कथन में से परिणाम कौन सा है ना। इसमें कारण कौन सा है, परिणाम कौन सा है। कथन ए भी कारण या परिणाम हो सकता है, कथन ए भी कारण या परिणाम हो सकता है, कॉज या इफेक्ट हो सकता है, और कथन बी भी कारण या परिणाम हो सकता है, कॉज या इफेक्ट हो सकता है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इन दोनों में से कॉज क्या है और इन दोनों में से इफेक्ट क्या है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना, एक वीर सावरकर, अरे अब मैं भैया इन सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये पढ़ लो, हाँ मेरे को पता है, वो क्लास मोटिवेशनल क्लास लोगों के बारे में किसी एक दिन अलग से लेंगे। हाँ हाँ, इस संडे को टेस्ट होगा बेटा, लाइव मॉक टेस्ट तो होगा इस संडे को, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि मान लो दो कथन है, अब हम पता कैसे लगाते हैं इन दोनों कथनों में से कि कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन परिणाम है। हमें कैसे पता चलता है कि भैया कारण क्या है और परिणाम क्या है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कारण क्या होगा और परिणाम क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक घटना घटित हुई है दोपहर को 2 बजे और एक घटना घटित हुई है दोपहर को 4 बजे। तो बताओ इन दोनों घटनाओं में से, और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं,
है ना। वही संडे सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा टेस्ट और रात को 12 बजे तक चलेगा बेटा मॉक टेस्ट। ये दोनों घटनाएं है ना एक दूसरे की वजह से हो रही है। एक घटना शुरू हुई है दोपहर को 2 बजे, एक घटना शुरू हुई है शाम को 4 बजे, समझ रहे हो। हाँ, 2 बजे और 4 बजे, और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। ये दोनों घटनाएं है ना, ये दोनों घटनाएं ना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। हाँ सर, डेफिनेटली। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना कारण होगी, कौन सी घटना परिणाम होगी? बताओ। सर ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जो घटना पहले घटित होती है, जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा क्या होगी? कारण। क्योंकि कारण हमेशा पहले आएगा और परिणाम हमेशा बाद में आएगा। अच्छा ये बताओ, हमारा रिजल्ट पहले आता है, हमारा रिजल्ट जो है वो पहले आता है, या फिर हमारा एग्जाम पहले होता है? इन दोनों में से कौन सी घटना पहले होती है? सर पहले एग्जाम होता है और बाद में क्या आता है? बाद में रिजल्ट आता है। समझ रहे हो? तो परिणाम हमेशा बाद में ही आता है। रिजल्ट हमेशा बाद में ही आते हैं। एग्जाम पहले होता है, रिजल्ट हमेशा बाद में आता है। तो जब हमारे सामने दो इंसिडेंट होंगे और हमें पता है ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं, हमें पता है ये इंसिडेंट, बेटा टेस्ट होगा 1 घंटे का, आप उस लाइव मॉक टेस्ट को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो सुबह 10 से रात के 12 बजे तक, और वो 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। आप कोई भी 1 घंटा दे सकते हो, सुबह 10 से रात के 12 के बीच में कोई भी 1 घंटा। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि पहले क्या होता है भैया, पहले पहले एग्जाम होता है, पहले कारण होता है, बाद में रिजल्ट आता है, बाद में उसका परिणाम आता है। तो अगर कोई भी दो घटनाएं आपके सामने होंगी, है ना, कोई भी दो घटनाएं आपके सामने होंगी, तो आप उन दोनों घटनाओं को देखकर ये बता सकते हो कि सर ये घटना पहले घटित हुई है तो सर ये कारण है, और सर ये घटना बाद में घटित हुई है तो ये परिणाम है। डेफिनेटली जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। अब मेरे सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला एक ऑप्शन होता है जिसमें पहला जो स्टेटमेंट है, हमारे सामने एक पहला ऑप्शन होता है जिसमें स्टेटमेंट ए कॉज है और स्टेटमेंट बी इफेक्ट है। स्टेटमेंट बी जो है वो उसका परिणाम है। बताओ ये वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे? ये वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे? सर ये वाला ऑप्शन तब चूज करेंगे जब दो घटनाएं हमारी घटित हो रही होंगी, ए और बी। इन दोनों में से जो ए घटना है वो पहले घटित होगी और जो बी घटना है वो बाद में घटित होगी, तब हम ऑप्शन फर्स्ट को चूज करेंगे। बताओ, पहला ऑप्शन तभी तो चूज होगा व्हेन ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। व्हेन ए इज कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट, जब ए कारण है और बी उसका परिणाम। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कब चूज करना है हमें? दूसरा ऑप्शन कब चूज करना है? दूसरा ऑप्शन कब चूज करना है ये बताना। सर दूसरा ऑप्शन हम तब चूज करेंगे जब जब दो कथन जो दे रखे होंगे उसमें जो बी कथन है वो घटना पहले घटित होगी और जो ए कथन है वो घटना बाद में घटित होगी। when B is cause and A is its effect, जब B कारण है और A उसका परिणाम है, जब B कारण है और A उसका परिणाम है। ठीक है, मैं ये तीसरा ऑप्शन में बाद में बताऊंगा। चौथा ऑप्शन ये बताओ, चौथा ऑप्शन कब चूज करना है? जब B क्या है? B परिणाम है, जब A परिणाम है और बी भी परिणाम है, और इस परिणाम के पीछे जो कारण है वो डिफरेंट है, और इस परिणाम के पीछे जो कारण है वो भी डिफरेंट है। बताओ, जब ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन। बताओ चौथा ऑप्शन कब चूज करना है? चौथा ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब दो कथन दे रखे होंगे और दोनों कथनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। जब दोनों कथनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि पहले कौन सी घटना घटित होगी बाद में। हमें पता ही नहीं है इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। भाई, हमें पता ही नहीं है कि दोनों कथनों में से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है, तो तुम बताओगे कैसे कि कारण क्या है? ये बताओ, तुम्हें पता ही नहीं है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी घटना। पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बताओ कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है? गोपाल सर रीजनिंग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बताओ कौन सी घटना पहले घटित हो रही है? पता ही नहीं है। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग क्या होंगे? दोनों अलग अलग परिणाम होंगे। अगर मान लो इन दोनों परिणाम की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों परिणाम की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट।
जैसे फलों के दाम घट गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए, तो फलों के दाम घट गए, सब्जियों के बढ़ गए, ये दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब कॉज अलग अलग होंगे, है ना। फलों के दाम घट गए, सब्जियों के बढ़ गए, है ना। तो क्या होगा, तो हम चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, पांचवा ऑप्शन व्हेन ए इज इफेक्ट, बी इज इफेक्ट, जब ए भी कारण है और बी भी कारण है, बट इन दोनों कारण के पीछे जो परिणाम है वो सेम है। देखो, जब हमें नहीं पता ए और बी में से कौन सी घटना पहले घटित होगी, तब हम पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन भी सब तभी चूज कर रहे हैं सर, हम चौथा ऑप्शन भी तभी चूज कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन भी तभी चूज कर रहे हैं जब हमें नहीं पता ए और बी में से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। पांचवा ऑप्शन भी तभी चूज कर रहे हैं जब हमें नहीं पता ए और बी में से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। अब चौथे और पांचवें ऑप्शन में फर्क क्या है? चौथे और पांचवें क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर ये दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर दोनों घटनाओं की जो सोच, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर दोनों घटनाओं की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के पीछे कारण अलग अलग होंगे, और दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर दोनों घटनाओं की डायरेक्शन सेम, जैसे फलों के दाम घट गए, है ना, सब्जियों के दाम भी घट गए, तो फिर डेफिनेटली इनके पीछे जो कारण होगा वो एक ही होगा। फिर डेफिनेटली इनके पीछे जो कारण होगा वो एक ही होगा। फिर दोनों घटनाओं के पीछे कारण क्या होगा? एक ही होगा। चलिए साहब, तो यहां पर इस चैप्टर में कितने विकल्प बनते हैं? इस चैप्टर में 5 विकल्प बनते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लो। इस चैप्टर में क्या होगा, 2 कथन दिए जाएंगे एग्जाम में एक तो स्टेटमेंट ए होगा, एक स्टेटमेंट बी होगा। एक कथन होगा ए, एक कथन होगा बी। आपको दोनों कथनों को पढ़ना है। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है, अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं, तो पक्का ऑप्शन पहला या दूसरा चूज करना है। अब आपको चूज ये करना है कि कौन सी घटना पहले घटित होगी। अगर मान लो पहली स्टेटमेंट ए बेटा पहले हो रहा है, स्टेटमेंट बी की घटना बाद में हो रही है, तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। तो जो पहले, अगर ए पहले तो ए कारण, और अगर बी पहले तो बी कारण। ठीक है जी। चीजें बेहतर तब समझ आएंगी जब मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको थियोरटिकली समझा रहा हूं, तो कमेंट्स करने की बजाय चीजों को समझने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो, है ना। जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो चीजें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बट टिल देन हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य बनाओ। जितना तुम कमेंट्स करने में टाइम वेस्ट कर दो ना, उतना तुम अगर समझने में टाइम वेस्ट करो ना, टाइम इन्वेस्ट करो, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। बट तुम्हारी ना एक बहुत बड़ी चुल रहती है तुम्हारे अंदर, हाँ। लेट आए तो कमेंट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ, हद करते हो। अब ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। इस चैप्टर में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक स्टेटमेंट ए, एक स्टेटमेंट बी। इस चैप्टर में क्या होगा, 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, है ना, एक स्टेटमेंट ए, एक स्टेटमेंट बी। तो मैं क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। तुम्हारे चूल्हे में गीली लकड़ियां सुखा नहीं रहे हो बेटा, तुम अभी तक अपनी लकड़ियों को, बड़ी दिक्कत वाली बात है। इस चैप्टर में क्या होगा, 2 स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट ए, एक स्टेटमेंट बी। जैसे कि आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट ए है और एक स्टेटमेंट बी है। आप इन दोनों घटनाओं को पढ़ो, आप इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ो। ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है। ये पहला कथन है ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ ले, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में पढ़ ले। उर्दू, बंगाली, पंजाबी में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ो, इन दोनों इंसिडेंट्स को पढ़ो, दोनों घटनाओं को पढ़ो। संडे को बेटा जो मॉक टेस्ट होगा वो लाइव मॉक टेस्ट होगा, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस। पढ़ो, दोनों इंसिडेंट को पढ़ो ध्यान से। उसके बाद मैं ऑप्शंस को रिपीट करूंगा।
पढ़ लिया आप लोगों ने दोनों स्टेटमेंट्स? आप लोगों ने दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लिए? पहला स्टेटमेंट है द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन। पहला स्टेटमेंट है अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट, मार कुटाई, ये सब तुम्हारे इलाके में बढ़ रहा है। ठीक है, ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार हुए। दूसरा स्टेटमेंट है जब पुलिस ने छानबीन करी तो बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे थे किराए पे जो संदिग्ध थे, और उनमें से पता चला कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल थे, है ना। तो पुलिस ने उन सारे लोगों को धर दबोच लिया, है ना। पहला स्टेटमेंट है कि तुम्हारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां क्लास क्यों बैक नहीं हो रही है। तो मेरा दिमाग मत खाओ यार, क्लास बैक नहीं हो रही, क्लास बैक करके क्या करोगे? पढ़ाई करो शांति से। हाँ, तो तुम्हारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ठीक है। पहला, तुम्हारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया है। पूरा करियर भी लाइव आ जाता है क्या इस समय मेरी क्लास में? मुझे तो ऐसा लग रहा है इतने कमेंट जिसकी कोई हद नहीं। किसी भी बैच में नहीं आते इतने कमेंट। इस समय पूरा ही करियर भी लाइव है। हाँ, बच्चे भी तो बहुत हैं इस बैच में। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, तुम्हारे इलाके में ना आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, तुम्हारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। दूसरा, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो ये दो घटनाएं हैं। अब बताओ, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? हाँ सर, डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। हमारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, हमारे इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हैं। तो पक्का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, है ना। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे ए और बी में से कौन सा होगा? जब दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से होती हैं तो हमारा ऑप्शन ए होगा यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम, या फिर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा यदि कथन बी कारण है और कथन ए इसका परिणाम। ठीक है, ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, सी डी ई। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से, जब भी दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है, मैं लेट हो गया हूं तो मैं क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं तो पक्का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी में से ही हो। अब मैंने आपको एक चीज बहुत साफ साफ बताई, बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताई कि जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। ये बताओ, पहले पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करेगी या पहले तुम्हारे इलाके में अपराध बढ़ा होगा? इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी सोच है ना, चुल्लू भर भी अगर तुम्हारे अंदर समझ है तो तुम बता दोगे सर पहले अपराध बढ़ा है, सर पहले अपराध हुआ है और बाद में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। अगर आपके अंदर चुल्लू भर भी समझ है तो आप बता दोगे कि सर पहले अपराध हुआ है और बाद में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। तो जो घटना पहले घटित होती है, मैंने बताया साफ साफ शब्दों में, जो घटना पहले घटित होती है वो कारण, क्योंकि हमेशा परिणाम आता है बाद में, क्योंकि हमेशा परिणाम आता है बाद में, हमेशा परिणाम आता है बाद में। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर ऑप्शन ए, इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट। अब समझ आ गया तुम्हें कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कब चूज करना है? हम्म, अब समझ आया तुम्हें ये वाला ऑप्शन हमें कब चूज करना है, ऑप्शन ए। अब बताओ, अब ऑप्शन ए में किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन ए में अब किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, अब कोई कंफ्यूजन है ऑप्शन ए में? तो अगर पहला जो स्टेटमेंट है अगर वो पहले घटित हुआ, अगर पहली घटना घटित हो रही है तो वो कारण, दूसरी परिणाम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़े पुरस्कार की घोषणा करी है। Government has awarded a high reward scheme for such person who may provide any information about the suspect. गवर्नमेंट ने कुछ संदिग्ध लोगों पे ना इनाम रखा है। संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में अगर कोई भी हमें जानकारी देगा, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में अगर कोई भी जानकारी देगा, कोई भी व्यक्ति अगर हमें जानकारी देगा, तो जो सरकार क्या करेगी, बहुत बड़ा पुरस्कार देगी। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो सरकार हमें बड़ा पुरस्कार देगी। पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। ये बताओ, संदिग्ध लोगों ने 4 सदस्यों की, संदिग्ध, अज्ञात का मतलब संदिग्ध लोगों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। अब ये बताओ, क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? सर डेफिनेटली ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। और अगर ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं तो पक्का या तो हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं। अगर दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं तो हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, यदि कथन ए कारण और बी परिणाम, या फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, यदि कथन बी कारण और ए परिणाम। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन कभी चूज नहीं करते। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से कौन सी, सस्पेक्ट का मतलब होता है अनआइडेंटिफाई, यानी कि संदिग्ध लोग, जो मतलब हमें पता नहीं कौन है, अननोन पर्सन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि पहले सरकार इनाम रखेगी लोगों पर या पहले उन्होंने मर्डर किया होगा। सर ऑब्वियस सी बात है कि पहले उन्होंने मर्डर किया। बात अब ऐसा थोड़ी कि पहले सरकार ने इनाम रख दिया, उन्होंने कहा अरे हमारे ऊपर तो इनाम है, चलो चल के मर्डर करते हैं। तो पहले क्या हुआ था? पहले मर्डर हुआ था और बाद में फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इनके बारे में जानकारी दो तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा क्या बनती है? कारण। और जो घटना बाद में घटित होती है वो हमेशा क्या बनती है? परिणाम। और है ना, मैं देख रहा हूं कि मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि इस चैप्टर में क्या होगा? 100% एक्यूरेसी। और आपने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए और दोनों के दोनों आपने परफेक्ट आंसर दे दिए। मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में 100% एक्यूरेसी निकल कर आती है। इस चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग का यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% एक्यूरेसी निकल कर आती है। समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, आपको पहले दो समझ आ गए ऑप्शन, पहले 2 ऑप्शन समझ आ गए। अब इन 2 ऑप्शन में डाउट तो नहीं है? इन दोनों ऑप्शन में, पहले दोनों ऑप्शन में, ये बताओ, पहले 2 ऑप्शन आपको समझ आ गए अच्छे से? अब इन पहले 2 ऑप्शन में तुम्हें डाउट तो नहीं है? सर पहला ऑप्शन कब चूज करना, दूसरा ऑप्शन कब चूज करना, इन दोनों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया ना तुमने? क्यों भाई? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन बनता है, व्हेन ए इज कॉज एंड बी इज ऑल्सो कॉज, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। जब कथन ए और कथन एक भी अलग परिणाम कारण है और कथन 2 भी अलग कारण है, व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, है ना। जैसे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन पढ़ा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या था? यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है ना, दोनों कथन क्या है? स्वतंत्र कारण है ना। एक बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। और मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताऊं, बहुत कमाल की बात जो आपको शायद ही कोई बता पाएगा। व्हेन बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन कभी जिंदगी में सही नहीं होता। ये वाला ऑप्शन कभी जिंदगी में सही नहीं होता। कुछ बिल्लियां अलमारी है, कुछ अलमारी कुर्सी है, सभी कुर्सी मेज है, कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज है। निश्चित रूप से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब है कुछ अलमारी मेज है। और अलमारी और मेज की बात करोगे तो कुर्सी और कुर्सी का कनेक्शन बन जाएगा, तो कुछ अलमारी मेज है, बिल्कुल सही है। कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी में चला गया। बिल्ली और कुर्सी की अगर तुम बात करोगे, बिल्ली और अगर कुर्सी की तुम बात करोगे, बिल्ली और कुर्सी, तो बिल्ली, अलमारी और अलमारी में रिलेशन नहीं है, तो बिल्ली और कुर्सी में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। और जहां डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता है वहां पे सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो जो दूसरा निष्कर्ष है वो संभावना में है, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष सही है।
कुछ नहीं भी हो सकती है का मतलब पॉसिबिलिटी में चला गया। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये थर्ड ऑप्शन कैसे गलत हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये थर्ड ऑप्शन कैसे गलत हो सकता है ना, है ना। ये थर्ड, बेटा ये जो एक बच्चे ने डाउट पूछा था, उस डाउट का मैं रिप्लाई दे रहा था, सिलॉक्स का क्वेश्चन था। हाँ, थर्ड ऑप्शन कैसे गलत होता है, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकली कि ये थर्ड ऑप्शन कैसे गलत हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण ही नहीं बनता। सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन, अकेला कथन कभी कारण नहीं होता, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, अभी तो आपने अकेले कथन को कारण बना रखा है ऊपर और नीचे। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, सर यहाँ पर तो आपने ये बताया कि ये कारण है, सर इस क्वेश्चन में ये बताया कि ये कारण है, सर ये भी तो अकेला कथन है, सर ये भी तो अकेला कथन है। बेटा सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। स्टेटमेंट, है ना, है ना, statement become cause, statement become cause when only, when only it's, when only it's, when only it's, when only its effect given, when only its effect is given, when only its effect is given। बेटा कथन तभी कारण बनता है, कथन तभी कारण बनता है, कथन तभी कारण बनता है जब केवल, जब केवल उसका परिणाम दिया गया हो, जब केवल उसका परिणाम दिया जाता है। कथन तभी कारण बन सकता है जब केवल उसका परिणाम दिया जाता है। कहने का मतलब है हमेशा सिंगल स्टेटमेंट एक परिणाम ही होता है, और बेटा वो जो इफेक्ट होता है ना, बेसिकली वही कॉज बन जाता है। पता है वो जो सिंगल स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा इफेक्ट होता है, और हर इफेक्ट ही कॉज बन जाता है कब, जब उसका भी इफेक्ट दे दे। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली में, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इज हैवी रेनिंग इन दिल्ली। हाँ, इट इज हैवीली रेनिंग, इट इज हैवी रेनिंग इन दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। सिंगल स्टेटमेंट है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट बेटा क्या है, सर ये सिंगल स्टेटमेंट परिणाम है। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है तो कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे, भाई मॉनसून है इसके पीछे का कारण, सीधी सीधी बात है। तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर सिर्फ मैं इतना ही बोलता हूं तो ये क्या है, ये सर परिणाम है, सिंगल स्टेटमेंट कारण हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो रही है। अब बताओ, अब दिल्ली में बारिश होना जो पहले परिणाम था, अब दिल्ली में बारिश होना क्या बन गया, कारण, क्योंकि उसका परिणाम उसके साथ आ गया कि दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो है ना, हाँ जी, इट इज रेनिंग हैविली इन दिल्ली। हाँ हाँ भैया, करेक्शन कर दिया, इट इज रेनिंग हैविली इन दिल्ली। हाँ जी, चलिए, तो दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, अब परिणाम है, और उसका कारण है दिल्ली में तेज बारिश होना। अच्छा, दिल्ली में ट्रैफिक जैम है और दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। अब दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरना जो पहले परिणाम था, अब पानी भरना भी क्या बन गया, कारण। अब पानी भरना भी कारण बन गया और उसका परिणाम है दिल्ली में ट्रैफिक जाम है। दिल्ली में ट्रैफिक जैम है, लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। अब ट्रैफिक जैम होना कारण बन गया, ऑफिस देरी से पहुंचना परिणाम बन गया। लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, कंपनीज के बॉस अपने अपने एम्प्लॉइज पे नाराज हुए, तो अब देरी से पहुंचना कारण बन गया, कंपनी का बॉस का नाराज होना परिणाम बन गया। तो कहने का मतलब है हर सिंगल स्टेटमेंट एक परिणाम है, एक इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन वही इफेक्ट कारण कब कहलाता है, वही इफेक्ट कारण कब कहलाता है, जब उसका भी परिणाम दिया हो। अगर मान लो ये परिणाम में ना देता तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक परिणाम है, ये अपने आप में एक इफेक्ट है। तो कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अगर परिणाम नहीं दिया उसके साथ तो वो हमेशा अपने आप में एक परिणाम होता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जिंदगी में इस थर्ड ऑप्शन को कभी चूज मत करना, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होता। तो अगर दोनों घटना एक दूसरे की वजह से होंगी तो या तो पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा। और अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, या फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी घटना पहले घटित होगी कौन सी बाद में, तो इसका मतलब फिर या तो चौथा ऑप्शन सही है या पांचवा। यानी कि फिर दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। अब दोनों इफेक्ट के पीछे कॉज एक होगा या कॉज डिफरेंट होगा, ये कैसे पता चलेगा? सर अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो कॉज सेम है, दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज अपोजिट है, बस खत्म ये चैप्टर। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और 100% एक्यूरेसी बनी रहेगी, देख लेना तुम लोग। ठीक है, हाँ जी। आपने पहले दो क्वेश्चन के आंसर दिए, दोनों के आंसर एकदम सही थे, पहला भी आंसर सही था, दूसरा भी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई है। हाँ जी बेटा, दंगे छिड़ गए हैं। दिन भर शहर में ना जगह जगह पे पथराव हुआ। दिन भर शहर में जगह जगह पे क्या हो रहा है, पथराव हो रहा है ना, पथराव। शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। लोग घायल हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? सर डेफिनेटली दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है। अब आप ये डिसाइड करो इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई, पहले पथराव हुआ या पहले लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायल होकर? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पथराव हुआ है। तो पहले पथराव हुआ है, तो अगर पहले पथराव हुआ है तो ये कारण है। बाद में लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, यानी कि फिर ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बेटा? इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट्स। 100% एक्यूरेसी मेंटेन है बेटा, तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हैं आप लोगों के, तीनों के तीनों क्वेश्चन सही है ना, तीनों के तीनों क्वेश्चन सही है। इसीलिए मैंने कहा था ये टॉपिक सबसे ज्यादा मजेदार है एनालिटिकल रीजनिंग में, पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कभी आंसर ही गलत नहीं होते। हाँ जी। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग, है ना, अपने मूल मूल निवास स्थान, मूल निवास का मतलब जहां वो पैदा हुए हैं, नेटिव प्लेसेस, जहां पर वो पैदा हुए हैं, जहां पर उनकी पैदाइश है ना, मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं अभी, लेकिन मेरी पैदाइश कहाँ की है, अलीगढ़ की, है ना, मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ था। ठीक है, मेरे घर वाले अलीगढ़ में रहते हैं। तो भैया दशहरा आ रहा है तो मैं, है ना, कल अलीगढ़ पहुंचूंगा, तो भैया मैं कल अलीगढ़ चला जाऊंगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जैसे गर्मी लिख दिया तो मैंने लिख दिया, मैं अब दशहरा है, दशहरे पे मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, गर्मी के दिन है तो मैं भैया अलीगढ़ जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। दूसरा है मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर मंथ। ये कह रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट ना, बहुत सारे टूरिस्ट अलीगढ़ में आए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो है अलीगढ़ घूमने के लिए आए हैं, है ना, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो अलीगढ़ घूमने के लिए आए हैं, अलीगढ़ घूमने के लिए आए हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत सारे टूरिस्ट अलीगढ़ घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, गलत बता दिया मैंने, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। हाँ शहर, हाँ ये ना टूरिस्ट बेटा अलीगढ़ नहीं आए थे, गलत कर दिया मैंने, ये है शहर, सिटी, है ना। गर्मी के महीनों में दशहरे पे मैं तो चला गया अपने नेटिव प्लेस अलीगढ़, और मैनी टूरिस्ट गैदर इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ, और दशहरे पे बहुत सारे लोग दिल्ली में आ गए हैं। टूरिस्ट जो आए हैं वो दिल्ली में आए हैं, वो अलीगढ़ में नहीं आए हैं, वो दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में। पर्यटक जो आए हैं वो दिल्ली में आए हैं। मैं तो दिल्ली से बाहर गया हूँ और पर्यटक दिल्ली के अंदर आए हैं। अच्छा, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही हैं? मैं दिल्ली से चला गया इसीलिए टूरिस्ट दिल्ली में घूमने आए, या फिर टूरिस्ट दिल्ली में घूमने आए इसलिए मैं दिल्ली से बाहर चला गया? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? अच्छा, अगर आपको लगता है एक दूसरे की वजह से हो रही है तो बताओ इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई है? बताओ इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? पहले टूरिस्ट दिल्ली में आए हैं या पहले मैं दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचा? तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों घटना एक साथ घटित हो रही है। तो इसका मतलब ये है, जब एक साथ घटित हो रही है तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी,
जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कारण कौन सा है इनमें से। तो अच्छा, सी ऑप्शन की तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया है, आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन तो चूज ही नहीं करना। यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, ये वाला ऑप्शन तो जिंदगी में चूज मत करना, जिंदगी में भी चूज मत करना। चलिए साहब, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। हमें ये तो पता चल गया यदि दोनों कथन स्वतंत्र कारणों, मतलब दोनों कथन परिणाम है, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, हमें ये तो पता चल गया। अब हमें देखना है दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है या कारण अलग अलग। मैंने आपको एक बहुत छोटी सी हिंट दी थी, पता कौन सी हिंट दी थी? मैंने हिंट दी थी अगर डायरेक्शन सेम है तो कॉज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज अपोजिट है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। मोटिवेशन चाहते तो बेटा अपनी मम्मी की शक्ल देखो जाके, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने पापा की तरफ देखो जाके, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तुम्हें क्या मोटिवेट करूंगा? है, अपने घर वालों को देखो, अपने पिताजी को देखो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को देखो, कितनी उम्मीद है तुमसे, तुम क्या मोटिवेट होते घूम रहे हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के पीछे कारण क्या है। मैं तो बेटा दिल्ली से गया, टूरिस्ट दिल्ली में आए, इन इस घटना की जो डायरेक्शन है वो क्या है? मैं गया हूं, वो आए हैं। सर डायरेक्शन क्या है सर? 100% डायरेक्शन अपोजिट है। 100% डायरेक्शन अपोजिट है 100% डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों दिल्ली में आते या दोनों ही दिल्ली से जाते तो डायरेक्शन सेम होती, लेकिन एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो गई। एक बच्चा कह रहा है कि कॉमन कॉज है, पता है कॉमन कॉज क्या है? समरमन। बहुत बढ़िया। 2 बजे तुम लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, तुम क्लास से चले जाओगे बाहर। 2 बजे दूसरे बैच के बच्चे मेरी क्लास में एंटर हो जाएंगे। अब तुम कह दो, अब तुम कह दो कि डायरेक्शन सेम है, अब तुम कह दो कि डायरेक्शन सेम है। 2 बजे तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, तुम क्लास से बाहर जाओगे, 2 बजे दूसरे बच्चे मेरी क्लास में अंदर होंगे, तुम कहते हो डायरेक्शन सर सेम है, दोनों के पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि 2 बजे। टाइम इंटरवल को कॉज नहीं बनाते। टाइम इंटरवल बेटा कॉज नहीं बनता। टाइम इंटरवल क्या है? कॉज नहीं बनता। ये कॉज नहीं बनेगा। दोनों घटनाएं समर मंथ हो रही है, इसका मतलब क्या? बट डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। बट डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक आ रहा है एक जा रहा है, या तो दोनों आओ या दोनों जाओ, तभी तो डायरेक्शन सेम होगी। एक आ रहा है एक जा रहा है तो फिर डायरेक्शन तो अलग अलग होगी ना। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा तो दिया मैंने कि पहले शहर में पथराव हुआ है, बाद में लोग घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो जो पहले पथराव हुआ वो कारण, जो बाद में हॉस्पिटल में पहुंचे वो परिणाम। तो ए कॉज और बी इफेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन था ये। चलिए साहब, हाँ जी, सबको रीजनिंग किंग बनाना है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उपाय छोड़ दो बेटा पढ़ना। पढ़ना कोई अच्छी चीज थोड़ी है, बुरी चीज है पढ़ना। पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो उपाय क्यों बता रहे हैं? मैं तो सीधा कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि बेटा तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम्हें तो मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, तुम डिजर्व नहीं करते। बेचारे बाकी इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात करके, हैं पूरे सुबह लाइब्रेरी में जाते हैं, रात को लाइब्रेरी से लौटते हैं, पूरे दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं बिना किसी मोटिवेशन के। दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं सिलेक्शन पाना। आप डिजर्व नहीं करते हो तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरों का भला करो, कर भला तो हो भला। एक सीट छोड़ो, खामखा कंपटीशन बढ़ा रहे हो तो हट जाओ, कंपटीशन से बाहर हो जाओ। तुम्हें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। जिसका मन नहीं लगता पढ़ाई में वो पढ़ाई करे भी था, जरूरत नहीं है पढ़ने की। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। देखो सारे के सारे जो स्कूल है ना, सारे के सारे स्कूल बंद हो गए। दशहरे पे छुट्टी हो गई सारे स्कूल की, है ना। और प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेज की छुट्टी भी हो गई दशहरे पर। क्या ये दोनों एक दूसरे की वजह से हो रही है कि पहले स्कूल बंद हुए इसीलिए कॉलेज बंद हो रहे हैं, या कॉलेज बंद हुए इसीलिए स्कूल? अगर है भी तो फिर ये डिसाइड करो कौन पहले बंद हुआ, स्कूल या कॉलेज। सर ये तो दोनों एक साथ हुए, तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ए और बी तो हटा दो।
और मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्शन सी, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, ये ऑप्शन तो जिंदगी में कभी चूज ही नहीं करना। आंख बंद करके इसको तो गलत कर दो, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होता। कॉज तब होता है स्टेटमेंट जब उसका इफेक्ट उसके साथ दिया हो। अब या तो ऑप्शन डी सही है या ई सही है। ये बताओ इन दोनों की कॉज, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है। सर स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों बंद हो गए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए, 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आप लोगों के 5 में से अगर 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, 3, देन यू आर परफेक्ट। अगर आपने 5 में से 4 या 5 ठीक किए हैं, देन यू आर सुपर्ब, सुपर्ब कैटेगरी में आते हो। अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए हैं, देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब कैटेगरी में हो। हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी। चलिए साहब, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट मंथ ना एजुकेशनल टूर होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों ने नाम लिखा है, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम भी एजुकेशन टूर पे जाएंगे। दूसरा है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। भाई साहब, एजुकेशन टूर ही कैंसिल हो गया। अब क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? हैं? क्या दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? सर, एक दूसरे की वजह से कैसे होंगी? जैसे मान लो, है ना, जैसे कि मान लो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ फॉर रीजनिंग स्पेशल बैच, और यहां पर आ जाए, है ना, द रीजनिंग स्पेशल बैच कैंसल्ड, है ना, है ना, मतलब कैंसिल, पीयूष सर कैंसिल द रीजनिंग स्पेशल बैच। मतलब कई सारे बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने एनरोलमेंट करा लिया पीयूष सर के बैच में, और पीयूष सर ने अपना बैच ही कैंसिल कर दिया है। क्यों भाई? तो दोनों घटना एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही, क्योंकि भैया स्कूल अथॉरिटी तो बच्चों को ले जाना चाह रहा है। भैया मैं बैच लाया हूँ, स्पेशल बैच तो मैं इसलिए तो लाया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे बैच में एनरोल करें। ऐसा थोड़ी कि ज्यादा बच्चे एनरोल कर देंगे तो मैं अपना बैच ही कैंसिल कर दूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही हैं, और इस ऑप्शन को तो जिंदगी में चूज नहीं करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन डी या ई। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है? देखो, एक तरफ अलीगढ़ में कहा रहता है, ये सेंटेंस छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी, एक तरफ तो बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं, यस सर, यस सर, यस सर।
दूसरी तरफ बेटा टूर कैंसिल हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा टूर जो है वो कैंसिल हो रहा है। एक तरफ टूर पे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ टूर कैंसिल हो गया, एक तरफ टूर पे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ टूर कैंसिल हो गया। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन अपोजिट है, बच्चों को जाना है, टूर कैंसिल हो रहा है। तो ये तो अलग अलग बातें हो गई ना, तो डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन डी। ठीक है। हाँ जी। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है ना। फलों की कीमत, जो फ्रूट्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, उनके जो दाम है वो काफी गिर गए। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। जो हमारे फूड है, जो हमारा भोजन है, उसका दाम बढ़ गए। इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई डिसाइड ही नहीं कर सकते। कौन सी घटना पहले घटित हुई पता ही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों हटा दो, है ना, दोनों हटा दो। ऑप्शन सी तो जिंदगी में चूज नहीं करना है, जिंदगी में चूज नहीं करना है। अब बताओ इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? एक तरफ दाम घट गए हैं, दूसरी तरफ दाम बढ़ गए हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके पीछे जो कारण होंगे वो स्वतंत्र कारण होंगे। डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके पीछे जो कारण होगा वो स्वतंत्र कारण होगा। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। भैया दो शहर है हमारे, इनके बीच में जो रोड है, रोड वो ब्लॉक हो गया। कब ब्लॉक हुआ? कब ब्लॉक हुआ बेटा? पिछले सप्ताह ही ब्लॉक हुआ है, लास्ट वीक। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच में जो रेल यातायात है, रेल यातायात, ये भी हमारा बाधित रहा। कब बाधित हुआ? लास्ट वीक। ये भी लास्ट वीक बाधित हुआ, ये भी लास्ट वीक बाधित हुआ। कौन सी घटना पहले घटित होगी? सर डिसाइड ही नहीं कर सकते, दोनों एक साथ ही हुई है, तो पहले दो ऑप्शन हटा दो। सी ऑप्शन तो जिंदगी में कभी चूज ही नहीं करना, सी तो कभी चूज ही नहीं करना। अच्छा ये बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सर रोड भी ब्लॉक हुई है, रेल भी ब्लॉक हुआ है, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर रेल का और रोड का क्या लेना देना? भाई साहब क्यों नहीं लेना देना है? अगर मान लो उस शहर में बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, आंदोलन छिड़ जाए, है, तो सब बाधित होगा नहीं होगा? रेल के साथ साथ रोड ट्रैफिक भी बाधित होगा कि नहीं होगा? बस आपको तो डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन सेम थी। बस आप लोगों को तो डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन सेम थी। अगले 48 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार यानी कि बारिश यानी कि वर्षा, ठीक है, अगले 48 घंटों में बहुत तेज बारिश होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, भैया इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है जो छोटे लेवल पर हो रहा है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रहा। वो रद्द कर दिया गया है। क्या इसके पीछे का कारण यही है, बारिश होना? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें अनुमान पता चल गया कि भैया बारिश होगी, पक्का बारिश होगी, तो हम उसको सुखा तो सकते नहीं है ग्राउंड को, क्योंकि छोटे लेवल का क्रिकेट मैच है। तो बाद में हमें क्या करना पड़ा? बाद में हमें, है ना, क्या करना पड़ा? उसको रद्द करना पड़ा। तो जो पहले घटना घटित हो रही है वो कारण, जो बाद में घटना घटित हो रही है वो परिणाम। पहले कारण बाद वाली परिणाम, पहले कारण बाद वाली परिणाम। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल लोग है ना, गरीबी रेखा से नीचे का मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो हमारे बीपीएल हैं, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सरकार उनको खाना दे रही है। सरकार उनको क्या दे रही है? खाना दे रही है। एक स्कीम निकाली है सरकार ने, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया बीपीएल लोगों को, गरीब लोगों को। पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है, खरीफ की फसल बम्पर हुई है पिछले 2 मौसमों से। ये बता, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यही कारण है और यही परिणाम है, सरकार गरीबों को भोजन इसलिए दे रही है क्योंकि खरीफ की फसल बम्पर हुई है। पहली बात तो यह है कि खरीफ की फसल बम्पर हुई है ना, खरीफ की फसल बम्पर हुई है, उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। खरीफ की फसल क्या बता दूं बेटा, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, क्या बताऊं, पूछो। खरीफ की फसल बम्पर हुई है, खरीफ की फसल बम्पर हुई है, तो खरीफ की फसल का खाने से कोई लेना देना नहीं होता है।
पहली बात तो खरीफ की फसल का खाने से कोई लेना देना नहीं होता है। इन दोनों के पीछे कारण सेम है या अपोजिट है? सर खरीफ की फसल बम्पर होने का मतलब है अपने किसान की मेहनत है ना? किसान की डाउट मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, क्यों नहीं मिलेगा? आप डालो विद ऑप्शन भेजा करो, विदाउट ऑप्शन नहीं, विद ऑप्शन भेजा करो। खरीफ की फसल बम्पर हुई है, खरीफ की फसल बम्पर हुई है ना? खरीफ की फसल बम्पर हुई है। नोट्स कैसे बनाए इसके लिए तुम पहली क्लास देखो, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ना वो क्लास देखो, उसमें सिखाया मैंने नोट्स कैसे बनाना। समझ रहे हो? खरीफ की फसल बम्पर हुई है, इसमें किसान की मेहनत है ना? गरीबों को खाना दिया जा रहा है क्योंकि वो गरीब लोग हैं, गरीबों को खाना दिया जा रहा है क्योंकि वो गरीब बोल हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है ना? देयर वर हैवी रेन्स इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 डेज। देयर वर हैवी रेन्स इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 डेज। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है ना? नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉल के से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। देखो पहले जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी था कि दोनों अलग अलग परिणाम है, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब से कोविड आया है तब से ये जितनी बीमारियां फैल रही है ना? आप लोगों को पता है कि वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। पहले डी था बट अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि अब बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं और जब मौसम चेंज होता है, जब बारिश बारिश होती है, तब खाने से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो इसीलिए जो बाहर का खाना होता है जिसको बोलते हैं जंक फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। गोलगप्पे, टिक्की है, हाँ जी, दही बल्ले। हालांकि जब मैं अलीगढ़ जाऊंगा तो गोलगप्पे जरूर खाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में गोलगप्पों का स्वाद वो नहीं होता जो अलीगढ़ में ठेले पे खड़े होके खाने में स्वाद आता है भैया, बहुत मजेदार। और दही सोट के गोलगप्पे तो इतने शानदार मिलते हैं अलीगढ़ में जिसकी कोई हद नहीं। और वो लेकिन ठेले पे खड़े होने का मजा है। मैं जाता हूँ एक्टिवा से, अलीगढ़ में हम गाड़ी वाड़ी से तो घूमते नहीं, एक्टिवा से घूमते हैं, बच्चे आते रहते हैं। वही एक्टिवा लगाया साइड में, ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे खाते, अल्टीमेट मजा आता है। हाँ जी। तो बेटा अब कारण है कि भारी वर्षा हुई है तो बीमारी फैलेंगी, जिसकी वजह से नगर पालिका ने लोगों को मना किया है, जिसकी वजह से नगर पालिका ने गोलगप्पे खाने के लिए मजा बेटा। हाँ, छुट्टी होगी ना, कल से होगी छुट्टी। हाँ, गोलगप्पे, टिक्की, हाँ, हाँ जी, दही सौट के गोलगप्पे, वाह बहुत अल्टीमेट मजा आता है खाने। मुंह में पानी आ गया सबके। व्रत तो नहीं है आपका, फास्ट तो नहीं है कहीं आज? मैंने आपका फास्ट तुड़वा दिया हो, आपने मन मन में तो खा ही लिए हैं? हाँ जी। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई। भैया जो सब्जी है उसके जो रेट है, जो सब्जी की एमआरपी है वो बहुत घट गई। ठीक है। दूसरा, सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। रेट घट गए, क्वालिटी इंप्रूव है, ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। वरना तुम बताओ पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले अगर एमआरपी घटेंगे तो बेटा क्वालिटी भी तो घट जाएगी। पहले अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो एमआरपी तो बढ़ जाएगी, यानी कि पहले कौन सी घटना घटित होगी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। और ये दूसरा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ने पर एमआरपी बढ़ती है, एमआरपी घटने पर क्वालिटी घटती है। इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये तो ऑप्शन चूज ही नहीं करना है। ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से, मतलब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सर यहाँ पर जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है इन दोनों स्टेटमेंट भी को क्या है? डायरेक्शन सर बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ क्वालिटी बढ़ रही है, एक तरफ एमआरपी घट रही है। तो डायरेक्शन तो मैच ही नहीं हो रही, डायरेक्शन तो मैच ही नहीं हो रही है ना? हाँ जी, डायरेक्शन तो मैच ही नहीं हो रही। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तो अभी तक आप लोगों ने, इससे पहले जो एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा था वो स्टेटमेंट अजम्पशन था, लेकिन स्टेटमेंट अजम्पशन से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इस चैप्टर में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% तो आई हुई होगी। मतलब अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। 12 में से जिस बच्चे ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, वो परफेक्ट है, परफेक्ट।
और जिसके 8 से ज्यादा हो गए ना, अभी तक वो सुपर्ब कैटेगरी में चल रहा है, सुपर्ब कैटेगरी में। जिसके 8 से ज्यादा सही हो गए वो सुपर्ब कैटेगरी में है। हाँ जी। चलिए साहब, तुम्हें इसलिए नहीं समझ आया, तुम अभी अभी आए हो क्लास में। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। बेटा पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ना, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए भैया। पेट्रोल डीजल के दाम, अच्छा दाम बढ़ते कब है? किसी भी चीज के दाम तब बढ़ते हैं जब डिमांड हो ज्यादा, सप्लाई हो कम, है ना। दाम कब बढ़ते हैं? जब सप्लाई कम, हमारे पास क्वांटिटी कम है ना। दाम कब बढ़ते हैं? जब क्वांटिटी कम है और डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। चलिए साहब, दूसरा है, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया, है ना। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में उन्होंने क्या किया? 20% बढ़ा दो। अच्छा ये बताओ, हम कच्चे तेल का उत्पादन में 20% की वृद्धि कब करेंगे? हम 20% की वृद्धि कब करेंगे? सर वृद्धि हम प्रोडक्शन तब बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन हम तब बढ़ाएंगे जब डिमांड ज्यादा होगी। प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन तब बढ़ाएंगे जब डिमांड होगी बहुत ज्यादा। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही, है ना। देखो प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है तो रेट बढ़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही हैं। तो पहले दो ऑप्शन हटा दो, सी तो चूज कर ही नहीं सकते। अब बताओ सर, यहाँ पे रेट भी बढ़े हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ा है ना। डिमांड, प्रोडक्शन तब बढ़ता है जब डिमांड बढ़ती है, रेट तब बढ़ते हैं जब डिमांड बढ़ती है। इसीलिए इन दोनों के पीछे जो कॉज होगा वो क्या होगा? इन दोनों के पीछे कॉज सेम होगा। इन दोनों के पीछे कॉज है डिमांड, डिमांड है जो रेट बढ़ा रही है, डिमांड है जो प्रोडक्शन बढ़ा रही है। दोनों की कहानी एक ही है, डिमांड डिमांड डिमांड। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के उसमें आ गई, है ना। गन्ने की जो ज्यादातर फसल है वो कीड़ों के असर में आ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। गन्ने की फसल खराब कर दी है भैया कीड़ों ने। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे भाई साहब। अब जो किसान है गन्ने को छोड़कर किसकी खेती कर रहा है? अंगूर की खेती कर रहा है। अब बताओ, ये दोनों घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है। कौन सी घटना पहले घटित होगी? सर पहले गन्ने की खेती खराब हुई है, बाद में किसानों ने गन्ने के बदले अंगूर की खेती की है। तो जो घटना पहले घटित होती है वो कारण, जो घटना बाद में घटित होती है वो परिणाम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। शहर में क्या हो रहा है? महिलाओं को पीटा पीटा जा रहा है, उन पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। चलिए साहब, पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, जो महिलाओं को पीट रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? सर डेफिनेटली ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही होगी, या पहले अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, ये पहले घटित होगी घटना, या पहले पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध बढ़ रहा है। देखो अपराध हो रहा है क्योंकि पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि यानी कि कारण क्या है? पुलिस का अपराधियों को ना पकड़ना, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध बढ़ रहा है। अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ लेगी तो अपराध बढ़ेगा क्यों? तो पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध, मतलब पहले पुलिस उन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। तो बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट, है ना। पहले पुलिस नहीं पकड़ पा रही, बाद में अपराध बढ़ रहा है। पहले पुलिस नहीं पकड़ पा रही, बाद में अपराध बढ़ रहा है। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है। देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे लाइक बीटेक एमबीए, है ना, इनकी जो फीस है, बीटेक एमबीए की जो फीस है वो फिक्स कर दी है सरकार ने फिक्स कर दी है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं जो बीटेक एमबीए की फीस ले रहे हैं, उनकी फीस सरकार ने फिक्स कर दी कि भैया 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, वरना अपनी मनमानी करते हैं ना प्राइवेट कॉलेज। तो दूसरा है, आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल क्या काम कराया था?
जो प्राइवेट संस्थान थे उनके द्वारा जो ली जाने वाली ऊंची फीस थी, ऊंची फीस, उसके विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा था। तो पहले माता पिताओं ने आंदोलन छेड़ा होगा या पहले सरकार ने फीस जो है वो यूनिफॉर्म की है, फीस तय की है? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले माता पिताओं ने आंदोलन छेड़ा, बाद में सरकार ने फीस तय कर दी। बाद में सरकार ने फीस तय कर दी, तो जो घटना पहले घटित हुई वो कारण है ना, जो बाद में घटित हुई वो परिणाम, जो पहले घटित हुई वो कारण, जो बाद में घटित हुई वो परिणाम। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया। प्रधानमंत्री गए जहां सूखा पड़ा है, घूम फिर कर आ गए वहां पर। प्रधानमंत्री गए जहां सूखा पड़ा है वहां पे घूम फिर कर आए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे। अच्छा ये बताओ, पहले जो किसान थे वो सूखे से पीड़ित थे या पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया है? पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया होगा या पहले किसान पीड़ित होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले किसान पीड़ित थे, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री ने दौरा किया। तो जो घटना पहले घटित हुई वो क्या है, कारण, और जो बाद में घटित हुई वो परिणाम। तो बी, कॉज एंड इट्स इफेक्ट, है ना। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शंस में हेरा फेरी हो रही है, यहाँ पे ऑप्शंस में हेरा फेरी हो रही है। हाँ जी, पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। पिछले 2 साल में एक कंपनी पी है 22% कर्मचारी निकाल दिए बाहर। पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया। कंपनी पी ने अपनी संपत्ति बेच डाली। वाह भाई वाह। इनमें से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई है। पिछले 2 वर्षों में एम्प्लॉय निकाले गए, पिछले 2 वर्षों में संपत्ति बेची गई। तो दोनों कारण परिणाम नहीं है। तो पहला कारण और दूसरा परिणाम ये वाला ऑप्शन गलत, दूसरा कारण पहला परिणाम ये वाला ऑप्शन गलत। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। एम्प्लॉय भी निकाले जा रहे हैं, कंपनी भी बेची जा रही है ना। अच्छा, एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है। इस ऑप्शन का अपनी जिंदगी में कभी चयन मत करना। ये ऑप्शन जिंदगी में कभी चूज नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन जिंदगी में कभी चूज नहीं होगा। चलिए साहब, है ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया। एक कॉलेज है हमारा जिसमें प्रवेश परीक्षा होती है, जिसकी कट ऑफ हमेशा 60 रहती थी, बट इस साल कॉलेज ने किया, कॉलेज ने वो कट ऑफ घटा दी। 60 की जगह कॉलेज ने कट ऑफ कितनी घटा दी, 50, है ना। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। कैंटीन में भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैंटीन में भोजन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, जो छात्र संघ के, है ना, छात्र संघ जो है कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से इसमें काम कर रहा है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैंटीन में भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, है ना, है ना। तो क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही सर, क्योंकि ये पिछले 2 वर्षों से काम हो रहा है भोजन की क्वालिटी को लेकर। ये इसी साल हुई है घटना, तो दोनों एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। वो खाने की बात हो रही है, ये कट ऑफ की बात हो रही है। तो एक कारण और दूसरा परिणाम गलत जवाब, है ना। दूसरा कारण पहला परिणाम गलत जवाब। और आप अपनी जिंदगी में ये वाला ऑप्शन तो कभी चूज कर ही नहीं सकते, स्वतंत्र कारण है। एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, ये दोनों ऑप्शन तो अपनी लाइफ में चूज ही नहीं करना है आपको। इसका मतलब एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है ना। देश एक्स ने देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी कर दी। आयात का मतलब क्या समझते हो बेटा, इम्पोर्ट, है ना। मतलब जो वैसे, है ना, पिछले 5 सालों में कच्चा तेल के इंपोर्ट में कमी हो गई। मतलब पहले कच्चा तेल ज्यादा आता था, अब कच्चा तेल कम आता है ना। ऑटोमोबाइल्स उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी, है ना। देखो, बाहर से विदेशों से कच्चा तेल कम आ रहा है हमारे देश में। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स 13% की गिरावट हो गई। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं सर, दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 18 का बी कैसे चूज कर लोगे? दूसरा कारण है, पहला परिणाम है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने अपनी संपत्ति बेची है।
पिछले 2 वर्षों में ही कर्मचारी निकाले गए। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। अगर तुम बी ऑप्शन चूज करोगे ना तो ये पहले घटित होनी चाहिए, ये बाद में होनी चाहिए। अगर तुम ए ऑप्शन चूज कर रहे हो, सॉरी ए नहीं, हाँ, अगर तुम ए ऑप्शन चूज कर रहे हो यहाँ पर, तो ये घटना पहले, जबकि ये दोनों घटनाएं पिछले 2 वर्षों में हुई हैं, एक साथ हुई हैं। इसीलिए हम ए और बी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। ए और बी तब चूज करते हैं, तब जस्टिफाई करते हैं कारण इन दोनों में से किसी को जो पहले घटित हो। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं पिछले 2 वर्षों में। यहाँ पे टाइम की वजह से हम कॉज डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, तो बेटा ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के कारण से हो रही हैं सर, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक दूसरे की वजह से हो रही है। क्योंकि कच्चे तेल को कम मंगा, ये पिछले 5 साल से हम कच्चा तेल कम मंगा रहे हैं, जबकि इसी साल ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कमी हुई है। तेल तो हम पिछले 5 सालों से कम मंगा रहे हैं, और इसी साल ऑटोमोबाइल्स में क्या हुई है, तीव्र गिरावट हुई है। बेटा सेकंड तो कारण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये घटना तो पहले घटित हुई नहीं है। सेकंड कारण बनने के लिए इस घटना को पहले घटित होना पड़ेगा, जबकि ये घटना तो अभी घटित हुई है, तो इसीलिए सेकंड तो कारण हो ही नहीं सकता। और दोनों स्वतंत्र कारण अपनी जिंदगी में कभी चूज मत कर लेना, ठीक है। हाँ जी, पहला कारण इसलिए नहीं है क्योंकि तेल कम मंगाने से ऑटोमोबाइल के सेक्टर में थोड़ी तीव्र गिरावट होगी, तो इसीलिए बचा हुआ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने सरकार की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट देखी है। भैया कृषि की उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट देखी है पिछले 3 वर्षों से, है ना। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षों की 6% की वृद्धि हुई है। औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है ना। इन द लास्ट 5 years देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 6% द टोटल एवरेज ईयर इन द स्टेट एम विच हैज ब्रॉट रिलीफ, जिससे किसानों को राहत मिली है। भैया किसानों को राहत मिली है, यहाँ पे तो किसानों को राहत मिल रही है, और यहाँ पर क्या है, गिरावट हो रही है। यहाँ पे कृषि की गिरावट हुई है, यहाँ पे किसानों को राहत मिली है। तो दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से होंगी? नहीं सर, दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से कैसे होंगी? स्वतंत्र कारण, बेटा दोनों कथन स्वतंत्र कारण तो हो ही नहीं सकते। और दोनों घटना एक दूसरे की वजह से इसलिए नहीं हो रही, ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे राहत मिली है किसानों को, यहाँ पे किसानों का नुकसान हुआ, तो एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन बी क्यों नहीं चूज कर सकते यहाँ पर? बेटा 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। मैंने पहले ही समझा दिया था जब चैप्टर शुरू हुआ था कि सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, कोई भी अकेला कथन कभी कारण हो ही नहीं सकता। अकेला कथन हमेशा परिणाम होता है, कारण तो तब कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। तुम पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, तुमने पता है कौन सा क्वेश्चन पूछा? पूरी रामायण देखने के बाद तुमने पूछा है कि हनुमान जी किसके भक्त थे। पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हो हनुमान जी किसके भक्त थे, हैं? बी ऑप्शन कैसे चूज कर लोगे? दोनों स्वतंत्र कारण तो कभी, ये ऑप्शन तो आंख बंद करके गलत कर देना। चलिए साहब, तो निपटा दिया हमने। अब हमारी मुलाकात होगी दशहरे के बाद, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।